और बड़ी खबर आपको बता दें कि कीव पर लगातार हमले कर रहा है रूस। एक और भीषण हमला कर दिया गया है, एक और भीषण अटैक कर दिया गया है। 60 ड्रोन से कीव पर अटैक किया गया है। गेरान और शाहिद ड्रोन से अटैक किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो वॉर जोन में इस वक्त चल रहा है वो ये कि कीव पर हमला किया गया है। भीषण गोलाबारी की खबरें हैं। 60 ड्रोन से कीव पर रूस का अटैक सामने आया है। देखिए, तस्वीरें भी आ चुकी हैं किस तरह से ड्रोन अटैक किया गया है। 60 ड्रोन एक साथ दागे गए कीव पर। राजधानी कीव पर बड़ा अटैक किया है। और इस अटैक में आपको बता दें कि एयरपोर्ट तक को छोड़ा नहीं गया। जुलियानी एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ है। हमले के बाद एयरपोर्ट पर तेज धमाका सुनाई दिया। सोलोमिन्स्क के इलाके में धुएं का गुबार भी देखने को मिला। लोगों ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। एक और बड़ी खबर, ड्रोन अटैक में एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम किए हैं। हमले के बाद लगी भीषण आग। एक और बड़ी खबर, कीव पर हमले की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। ड्रोन अटैक के बाद भीषण आग लग गई। रिहायशी इमारत में आग के बाद धुएं का गुबार देखने को मिला। इस बीच आपको बता दें कि कीव पर हमले का नया वीडियो भी सामने आया है। अभी कीव पर हमले का एक वीडियो सामने आया है और ये सबसे नया वीडियो बताया जा रहा है। रूसी ड्रोन अटैक से कैसे कीव दहल गया है, ये देखिए, ताजा तस्वीरें सामने आ गई। और आपको बता दें कि कीव ही नहीं, यूक्रेन के खेरसोन में भी भीषण हमला हुआ है। खेरसोन में रूसी सेना की बमबारी हुई है। हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना ध्वस्त हो गया। तो खेरसोन से बहुत भयानक तस्वीर आई है। इस बीच सूमी में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर अटैक किया गया। हमले में यूक्रेनी सेना के 6 टैंक तबाह हो गए। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह कई जगहों पर निशाना साधा गया है। यूक्रेनी सेना के 6 टैंक्स टारगेट किए गए और पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए। सेना के कई ठिकानों पर अटैक किया गया है एक साथ और सूमी इलाके में एक बार फिर से रूस का विध्वंस देखने को मिला। तो एक के बाद एक कई धमाके अब तक हो चुके हैं और ड्रोन अटैक किए गए हैं एक साथ कई इलाकों में। और अब आपको बताते हैं कि ट्रंप टैरिफ से रूस कैसे भड़का हुआ है। यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। आपको बता दें कि कीव हो, सूमी हो या फिर ओडेसा, एक साथ विध्वंसक हमला हो रहा है। कीव पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है। कीव में नेटो के सैन्य ठिकानों को दहलाया गया है। सूमी, खेरसोन में गेरान 2 ड्रोन से सैन्य ठिकाने टारगेट किए गए हैं। शॉपिंग मॉल हो या रिहायशी अपार्टमेंट, भीषण तबाही मच गई है। ड्रोन हमलों से ओडेसा में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस के हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गई हैं। कीव में एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान की भी खबरें हैं।
और जो इस वक्त खबर मिल रही है वो ये कि रूसी सेना यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में लगातार हमले कर रही है। रूस के भीषण हमले तब शुरू हुए जब यूक्रेनी सेना ने रूस के रोस्तोव में बड़ा अटैक कर दिया। यूक्रेन ने रोस्तोव में हमला करके पुतिन सेना को बड़ा जख्म देने की कोशिश की है। तो भड़की रूसी सेना कीव पर कब्जा का बारूदी मिशन लॉन्च कर चुकी है। अब यूक्रेन की धरती पर रूसी सेना नए नए हथियार का परीक्षण कर रही है। सवाल यही है कि युद्ध भूमि को पुतिन ने टेस्टिंग ग्राउंड क्यों बनाया है? क्या यूक्रेन के बाद यूरोप पर हमले की तैयारी है? जुलाई 2025। इस तारीख को यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव प्रांत पर जबरदस्त हमले कर रूसी सेना की कमर तोड़ने की कोशिश की। 30 जुलाई 2025। इस दिन रूस ने रोस्तोव में हमले का ऐसा बदला लिया कि पूरा यूक्रेन दहल उठा। यूक्रेन ने रोस्तोव में हमला कर रूसी सेना की हथियार सप्लाई और रसद सप्लाई काटने की कोशिश की थी। यूक्रेन के इस हमले से भड़की पुतिन सेना ने ऐसा इंतकाम लिया कि यूक्रेनी शहरों में विनाश की भयावह आग नजर आने लगी। ज़ेलेंस्की, उनकी सेना और यूक्रेन के मददगार देशों को संदेश देने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन के 10 शहरों पर एक साथ बारूदी धावा बोला। रूसी सेना ने इस बार ड्रोन, ग्लाइड बम और मिसाइलों से सीरियल अटैक किया। टारगेट पर यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट और ऊर्जा ठिकाने थे। विस्फोट की वजह से यूक्रेन के कई सैन्य अड्डे और एनर्जी ठिकाने बर्बाद हो गए। रूसी सेना ने यूक्रेन की जेल और अस्पताल पर भी ग्लाइड बमों की बरसात की। रूस की बमबारी में यूक्रेन के 27 नागरिक मारे गए, दर्जनों लोग घायल हो गए। रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के हर उस शहर पर हमले किए जहां यूक्रेनी सेना के ठिकाने मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है जब 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन के 23 हथियार और 7 सैन्य अड्डे ध्वस्त हो गए। यूक्रेन ने रोस्तोव में भीषण हमला किया तो पुतिन और उनकी सेना को यूरोप पर हमले की तैयारी का मौका मिल गया। रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेन में हमले कर रही है बल्कि नए और घातक हथियारों का टेस्ट कर रही है। यानी रूसी सेना एक तीर से 2 निशाने लगा रही है। रूस जो हमला कर रहा है उससे यूक्रेन तबाह होता जा रहा है और इसी के साथ उसके नए हथियारों का परीक्षण भी हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस नए हथियारों का परीक्षण यूरोप अभियान के लिए कर रहा है। रूस यूक्रेन में न सिर्फ नए ड्रोन और मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है बल्कि करीब करीब हर फ्रंट पर हमले तेज कर दिए। रूस के विस्फोट की वजह से यूक्रेनी फोर्स को हर मोर्चे पर जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है।
सेवरस्क में रूस ने यूक्रेनी सेना की ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। चेर्निहिव में रूस ने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट किया। हमले में यूक्रेनी फोर्स का ट्रेनिंग ग्राउंड तहस नहस हो गया। ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुए हमले में यूक्रेन के 3 सैनिक मारे गए, 18 जवान जख्मी हो गए। डोनेट्स्क में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस सैन्य अभियान के तहत पोक्रोवस्क पर कब्जे का प्लान है। पोक्रोवस्क में रूस ने जबरदस्त हमला किया। विस्फोट में यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म हो गए। रूस ने पोक्रोवस्क में एक इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। लीमन में रूस को बड़ी बढ़त हासिल हो गई है, तो कुपियांस्क में भी 2 शहरों पर कब्जा जमा लिया है। मिकोलेव में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जलाकर भस्म कर दिया। हालात यह है कि ड्रोन युद्ध में यूक्रेनी सेना पिछड़ गई है। ड्रोन वॉरफेयर में पिछड़ने के बाद यूक्रेन अब नई ड्रोन बटालियन बना रहा है। इस बटालियन में ज़ेलेंस्की सेना देश भर के ड्रोन एक्सपर्ट को शामिल कर रही है ताकि ड्रोन वॉरफेयर में वो रूस से आगे निकल सके। इतना ही नहीं, युद्ध में यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए ज़ेलेंस्की ने नया सैन्य भर्ती अभियान लॉन्च कर दिया है। अब इसके तहत 18 से 24 साल के युवाओं को सैनिक बनाकर फ्रंट लाइन पर भेजने की तैयारी है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना अपनी हार डालने की भले ही कितनी कोशिशें कर ले, लेकिन जो हालात हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन पराजय के द्वार पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस का क्रोपिवित्स्की में हमला हुआ है। 14वीं यूक्रेनी रेजिमेंट पर मिसाइल अटैक किया है। अब मैन्ड सिस्टम को निशाना बनाया गया है। वहीं कीव में यूक्रेनी नेशनल गार्ड के ठिकाने पर अटैक किया है। 14वीं ब्रिगेड के डिपो पर ड्रोन से हमला किया गया है। ज़पोरिज़िया प्रांत में गोला बारूद डिपो तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना का जबरदस्त पलटवार हुआ है। बेलगोरोद में GBU-62 गाइडेड बम से हमला हुआ है। रूसी UAV ऑपरेटर बेस पर अटैक किया गया है। वहीं यूक्रेन के कुपियांस्क पर भी विनाशकारी हमला हुआ है। रूस का ग्लाइड बम से कुपियांस्क पर हमला हुआ है। यूक्रेनी फोर्स के ठिकाने पर अटैक किया गया है। खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। हमले में ATP गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। रूस के विनाशक हमले के बाद कीव में तनाव पसरा है। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर हालात बहुत खराब हैं। रक्षा मंत्री डेनिस शिमगल का दावा है कि फ्रंटलाइन पर मुश्किलें बढ़ गई। तो रूस का बारूदी प्रहार और यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर तनाव पसरा हुआ। आपको बताते हैं क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री। वहां के रक्षा मंत्री डेनिस ने कहा है कि अग्रिम मोर्चे पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। सेना से मिली रिपोर्ट चिंताजनक है। फ्रंटलाइन पर मुश्किल वक्त है। सेना दबाव का सामना कर रही है। स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है। बयान के मायने क्या हैं अब आपको बताते हैं। रूस पहले से ज्यादा आक्रामक है। सेना के पास हथियारों की कमी भी देखने को मिल रही है। रूस ने नए क्षेत्रों पर कब्जा किया है। वहीं ज़पोरिज़िया या फिर नोवोक्रेंका को मुक्त कराया है। तो ये स्ट्रैटेजी है इस वक्त रूस की। और ट्रंप की डेडलाइन 50 दिन की हो या फिर 10 दिन की,
पुतिन के रुख में कोई बदलाव नहीं है। यूक्रेन पर हमले की रफ्तार वैसे ही है। अब अगर कुछ बदला है तो वो है रूस की प्लानिंग। रूस अब यूक्रेन को दहलाने के साथ साथ अमेरिका को जवाब देने की तैयारी शुरू कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के एक्शन का जवाब देने के लिए पुतिन नेटो देशों को निशाना बना सकते हैं और युद्ध का विस्तार यूक्रेन से बढ़कर यूरोप तक जा सकता है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने की उल्टी गिनती जारी है, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर इसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। वैसे ही धमाके, वैसी ही तबाही, वैसे ही हमले की रफ्तार। दस दिन पूरे होने के बाद क्या होगा, रूस ने यह साफ कर दिया है। ट्रंप की डेडलाइन पर क्रेमलिन ने जवाब दिया है। यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। यूक्रेन में रूस अपना लक्ष्य हासिल करके रहेगा। रूस का हर फैसला उसके हित को ध्यान में रखकर होगा। ट्रंप की डेडलाइन के बाद युद्ध विराम के बारे में विचार की जगह रूस यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे की रणनीति बना रहा है। अगर ट्रंप के 10 दिन वाली डेडलाइन से कुछ बदला है तो वो है रूस की सैन्य तैयारी, वॉर प्लान और एक खास रणनीति में है। अब समझिए ट्रंप के बयान से क्या बदला है। पहली है रूस की सैन्य तैयारी। रूस अब यूरोप पर हमले के लिए सेना को तैयार कर रहा है। वॉर प्लान में बदलाव यह है कि रूसी एक्सपर्ट अब यूक्रेन से बाहर युद्ध कैसे लड़ा जाएगा इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और रूसी रणनीति में बदलाव यह है कि रूस अब अमेरिका को जवाब देने और प्रतिशोध लेने की रणनीति बना रहा है। अमेरिका ने ब्रिटेन में परमाणु बम की तैनाती से संदेश दे दिया है कि यूरोप पर हमला हुआ तो अमेरिका भी मदद के लिए तैयार है। लेकिन शुरुआती मुकाबले की तैयारी तो यूरोपीय देशों को ही करनी है। 10 दिन बाद ट्रंप रूस के खिलाफ कई सख्त फैसले ले सकते हैं। जाहिर है तमाम ऐलान रूस पर शिकंजा कसने के लिए होगा। लेकिन आशंका है कि इन ऐलानों से यूक्रेन रूस के युद्ध का विस्तार होगा। रूस से सटे यूरोपीय देशों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रूस से सटे देशों में बॉर्डर को सुरक्षित बनाया जा रहा है। छोटे छोटे देश खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। रूसी सीमा के करीब सबसे पहली तैयारी ड्रोन हमलों और टैंकों के हमले से मुकाबले की हो रही है। रूसी टैंकों को रोकने के लिए एंटी टैंक माइंस बिछाने का काम किया जा रहा है। लिथुआनिया ने एंटी टैंक मिसाइल के लिए बहुत बड़े बजट का प्लान तैयार किया है। यूरोप में रूस से मुकाबले की तैयारियों में सबसे ऊपर 3 देश हैं। यूरोप की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। जर्मनी ने तो अपना सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए देश की नीतियों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। जमीन से लेकर आसमान तक खुद को मजबूत करने के लिए जर्मनी ने नए हथियारों को लेकर कई ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। हथियार खरीद से जुड़ी 60 फाइलें तैयार हैं। जर्मनी 20 यूरोफाइटर जेट खरीदने वाला है। 5000 बॉक्सर आर्मर्ड व्हीकल का प्रोडक्शन होगा। 3500 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन खरीदे जाएंगे। जर्मनी कुल 8500 बख्तरबंद वाहन बनाने जा रहा है। रूस से मुकाबले के लिए पूर्वी यूक्रेन में सबसे बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि यही वो इलाके हैं जिसे रूस सॉफ्ट टारगेट मानता है और यही सबसे पहले हमले हो सकते हैं।
रूस के ड्रोन भंडार को देखते हुए सबसे बड़ी तैयारी ड्रोन हमलों से बचने के लिए है। यूरोप में ड्रोन से सुरक्षा के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। रूस से सटे एस्टोनिया में ड्रोन के लिए रडार लगाए गए हैं। लातविया में भी ड्रोन की मौजूदगी पकड़ने वाले रडार रहेंगे। लिथुआनिया में भी चौकसी बढ़ेगी और तीनों देशों में अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात होंगे। इसके अलावा फिनलैंड में भी ऐसी ही व्यवस्था करने का प्लान है। स्वीडन में भी कई रडार लगाने जा रहे हैं। नॉर्वे में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात रहेंगे। इसके अलावा ड्रोन गिराने के लिए एयर डिफेंस भी तैनात रहेंगे। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, हर जगह ऐसी मुस्तैदी होगी कि रूस के ड्रोन हमले को आगे न बढ़ने दिया जाए और यूरोप के तमाम देश सुरक्षित रहें। रूस के हमले के डर के बीच फ्रांस की प्रमुख जहाज निर्माता कंपनी नेवल ग्रुप पर बड़े साइबर हमले से हड़कंप मच गया है। हैकर्स ने एक प्रमुख डार्क वेब डेटा लीक फोरम पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दावा किया है कि उन्होंने कंपनी का 1 टेराबाइट डेटा तक हासिल कर लिया है, जिसमें पनडुब्बी हथियार प्रणालियों के सोर्स कोड भी शामिल है। हालांकि कंपनी को अपने सिस्टम में किसी तरह की घुसपैठ का पता नहीं चला है और वो हैकर के दावे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। रूस ने KH-38 मिसाइल से अटैक किया है। हमले में रिफाइनरी के पास भारी तबाही मच गई। वहीं कीव में रूसी हमले का नया वीडियो सामने आया है। रूस के मिसाइल अटैक से दहला है कीव। धमाके के बाद शेल्टर होम में अफरा तफरी मच गई। वहीं कीव पर रूस का विध्वंसक प्रहार भी जारी है। रिहायशी इलाके में ड्रोन से हमला हुआ। रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। रूस के हमले से कीव में भारी तबाही मच रही है। रूस के ड्रोन अटैक से कई इमारतें तबाह हो गई हैं। Було влучання ракети. Наслідки ворожих дій. Ось так закінчуються ворожі атаки. В який और अब रूस को यूक्रेन के हमले का भी डर सता रहा है। रूसी एयरबेस पर एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाए गए हैं। क्रीमिया, कुर्स्क और खिलोनी की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस में भूकंप को लेकर बड़ा दावा किया गया है। रूस के एटमी टेस्ट से भूकंप की आशंका है। मानव निर्मित भूकंप के झटकों का दावा है और भूकंप वाले क्षेत्र में हथियार परीक्षण सेंटर है। कल 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। तो भूकंप आने के पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या पुतिन ने एटम बम फोड़ा है? अब सवाल यह है कि क्या रूस के परमाणु परीक्षण से यह भूकंप आया? क्या सुनामी के पीछे रूस का एटम बम था? दावा क्या है? आपको बताते हैं, ट्रंप की धमकी के जवाब में रूस का परमाणु परीक्षण हुआ। जहां भूकंप का केंद्र था वहां रूसी एटमी सबमरीन बेस है। रूसी पोसाइडन हथियार में सुनामी पैदा करने की क्षमता है। इसी क्षेत्र में परमाणु हथियारों से लैस टॉर्पीडो का निर्माण भी हुआ। रूस और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर है और इस क्षेत्र में 3 शक्तियां अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने की जंग लड़ रही हैं। ये हैं रूस, अमेरिका और चीन। भूकंप के बाद इनके अहम स्ट्रैटेजिक ठिकाने भी सुनामी की जद में हैं।
प्रशांत क्षेत्र में रूस के 2 एटमी सेंटर हैं। इनमें दूसरा केंद्र है रूस का एटमी सेंटर कुरिल आइलैंड्स। इस द्वीप समूह पर जापान के साथ रूस का विवाद है। यहां मिसाइल टेस्ट सेंटर और न्यूक्लियर हथियारों के अंडरग्राउंड स्टोर बनाए गए। धरती पर भूकंप और ज्वालामुखी का सबसे सक्रिय रिंग ऑफ फायर अब रिंग ऑफ एटॉमिक फायर बनने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि रूस के साथ साथ अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने न्यूक्लियर बेस बना रखे हैं। जापान के योकोहामा में अमेरिका का नेवल बेस है। यहां यूएस नेवी के पैसिफिक फ्लीट के जहाज तैनात हैं। इसके साथ ही यूएस की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का अंडर वाटर बेस भी है। उत्तरी प्रशांत के पूरे क्षेत्र में न्यूक्लियर हथियार अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, जो प्राकृतिक आपदा को धरती के विनाश में बदल सकती हैं। ये तय है कि प्रशांत महासागर के जिस हिस्से में भूकंप के बाद सुनामी आई है, उस हिस्से में करीब 500 परमाणु हथियार हो सकते हैं। रूस, अमेरिका के साथ साथ चीन ने भी प्रशांत क्षेत्र में कई न्यूक्लियर बेस बना रखे हैं। चीन ने न्यूक्लियर बेस की जानकारी सीक्रेट रखी है। लेकिन चीन ने अपने ईस्ट कोस्ट पर 7 से ज्यादा न्यूक्लियर ठिकाने बना रखे हैं। इसके साथ ही चीन के 55 एक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर ईस्ट कोस्ट पर हैं। जापान के 33 न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर प्रशांत क्षेत्र में हैं। ये सभी न्यूक्लियर ठिकाने एटमी सुनामी के खतरे में हैं। अब से पहले भी भूकंप के बाद आई सुनामी ने जापान में बड़ी तबाही मचाई थी। 11 मार्च 2011 को भूकंप के बाद फुकुशिमा में सुनामी आई। 2011 की सुनामी में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट का एनर्जी बैकअप फेल हो गया था। इससे रिएक्टर से रेडिएशन शुरू हो गया था। हालांकि इस बार सुनामी की वार्निंग के चलते बड़े शहर खाली करा लिए गए हैं, लेकिन इन खाली शहरों में रखा परमाणु बारूद अभी भी वही है और समंदर से उठी लहरें धरती पर एटमी सुनामी ला सकती हैं। और बड़ी खबर एक और आपको बताते हैं, जो लगातार वॉर जोन से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अटैक बार बार किए जा रहे हैं रूस की ओर से, लेकिन एक बड़ी घटना आज हुई। अमेरिका का फाइटर जेट F-35 क्रैश हो गया। कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन के पास क्रैश हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ ये विमान। और अमेरिका का एडवांस जेट F-35 आखिर क्रैश कैसे हुआ, आपको बताते हैं। ग्लोबल टेंशन के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका का सबसे ताकतवर विमान फाइटर जेट माना जाता है F-35, वो क्रैश हो गया। कैलिफोर्निया में लेमूर एयरबेस के पास यह हादसा हुआ। विमान स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन VF-125 रफ रेडर्स का हिस्सा रहा। कितना ताकतवर है F-35 आपको बताते हैं। 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। परमाणु हथियार से ले जाने में सक्षम है। B-61 12 परमाणु बम ले जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। रूस का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मिलकर यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन की तैयारी में है, जिसकी वजह जेलेंस्की के मनमाने फैसले और कई सीक्रेट ऑपरेशन हैं, जिनसे ट्रंप और यूरोप के कई देश भड़के हुए हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की
रूस यूक्रेन जंग का वो किरदार जिसके इर्द गिर्द पूरा यूरोप घूम रहा है। यूरोपीय देशों को उम्मीद थी कि ज़ेलेंस्की रूस के खतरे से यूरोप को आजादी दिलवाएंगे, लेकिन अब यह उम्मीद खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की को हटाने की तैयारी कर ली है। यानी जो ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लिए ट्रंप से भी भिड़ गए, अब उन्हें सत्ता से हटाने की तैयारी है। इस बात का दावा रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने किया है। दावा है कि ब्रिटेन और अमेरिका ज़ेलेंस्की से खुश नहीं। हाल ही में इन देशों के प्रतिनिधियों से यूक्रेन की टॉप लीडरशिप के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई। मीटिंग की जानकारी ज़ेलेंस्की को नहीं दी गई। इस मीटिंग में यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख आंद्रे यरमाक, यूक्रेनी सैनिक खुफिया निदेशालय के प्रमुख किरिलो बुदानोव और ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वालेरी ज़ालुझानी शामिल थे। दावा है कि इस बैठक में ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने पर सहमति बन चुकी है। इस बैठक और फैसले की एक बड़ी वजह ब्लैक सी में यूक्रेन का सीक्रेट ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसे हाल ही में यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी DIU ने अंजाम दिया। ये ऑपरेशन टेंड्रा स्पिट द्वीप पर चलाया गया। यूक्रेन सेना ने यहां अचानक हमला कर रूस के रडार स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तबाह कर दिया। टेंड्रा स्पिट ब्लैक सी में मौजूद एक लंबी पट्टी है। इसकी लंबाई करीब 65 किलोमीटर है। यह मिकोलेव से 30 किलोमीटर दूर है। इस पर रूसी सेना का कब्जा है। यूक्रेन ने यहां रात के वक्त अचानक हमला कर दिया, एक छोटे इलाके पर कब्जा कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद ही यूक्रेनी सैनिकों को यहां से भागना पड़ा। अब ब्रिटेन और अमेरिका यूक्रेन के इस ऑपरेशन से नाखुश हैं। दरअसल दावा है कि ज़ेलेंस्की ने इस ऑपरेशन की जानकारी किसी से साझा नहीं की थी। ये एक बेहद गुप्त ऑपरेशन था। ये कोई पहला फैसला नहीं है जिससे ब्रिटेन और अमेरिका बेहद गुस्से में है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की शक्तियों को कम कर दिया था, जिसके बाद देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, जिससे भी यूरोपीय देश नाराज हैं। रूस की खुफिया एजेंसी SVR की माने तो अब ज़ेलेंस्की को हटाने के फैसले पर मोहर लग चुकी है। उनकी जगह वालेरी ज़ालुझानी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने की तैयारी है। हालांकि ज़ालुझानी ने भरोसा दिया है कि रूस को लेकर उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनकी अगुवाई में देश में चुनाव करवाए जाएंगे। इधर रूस के इन दावों के बीच ज़ेलेंस्की भड़के हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने रोस्टोव शहर पर बड़े ड्रोन हमले किए। रोस्टोव के साल्स्क शहर पर ड्रोन हमले किए गए। यहां ईंधन लेकर जाती ट्रेन को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद जबरदस्त आग और धमाके देखे गए। माना जा रहा है कि इन हमलों के जरिए ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों को अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की यह कोशिश जंग को और भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर, कीव पर हमले के बाद पुतिन को अमेरिका की चेतावनी सामने आई है। पूर्व रिपब्लिकन स्पीकर न्यूट गिंगरिच का सख्त बयान आ गया। न्यूट गिंगरिच ने कहा है कि यूक्रेन के साथ जंग नहीं जीत पाएंगे पुतिन। न्यूट गिंगरिच का दावा है कि बड़ी संख्या में मारे जा सकते हैं रूसी नागरिक। और अमेरिका के पूर्व कमांडिंग जनरल बेन का बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के साथ जंग में रूस को भारी नुकसान, जमीनी लड़ाई में कुछ नहीं कर पा रहा रूस।
और यूक्रेन युद्ध में टैरिफ की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि अमेरिका की रूस को चेतावनी सामने आई है। खबर क्या है, पहले ये जानिए। अमेरिकी अधिकारियों का सख्त बयान आया है। जंग नहीं जीत पाएंगे पुतिन, बड़ी संख्या में मारे जाएंगे रूसी नागरिक। ये कहना है यूक्रेन के खिलाफ रूस को भारी नुकसान होगा और जमीनी जंग में रूस कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या होगा इसका असर? रूस पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, हमले तेज कर सकता है यूक्रेन, रूस पर समझौते का दबाव बढ़ाया जाएगा। अब बड़ी बात क्या है, कीव पर रूस ने बड़ा अटैक कर दिया है। नेटो ने भी दी है रूस को चेतावनी, इसका असर सीधा नेटो पर पड़ सकता है। और आइए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक और युद्ध क्षेत्र की बात। इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर जरूर है, लेकिन जंग की चिंगारी लगातार सुलग रही है। दोनों देश एक दूसरे को मात देने की तैयारी में जुटे हैं, हथियार का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति फिर पाकिस्तान जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध काल में पाकिस्तान ईरान के लिए सेफ जोन साबित हुआ है। ईरान ने अपने हथियार और कई जरूरी चीजों को सुरक्षित रखा है। दोनों देशों से मिल रहे संकेतों से साफ है कि ईरान इजराइल के बीच एक बार फिर जोरदार युद्ध होने वाला है। इस बार ऐसी ही आशंका है, ऐसी ही तबाही होगी, ऐसे ही हमले होंगे। ईरान इजराइल के बीच सीजफायर है, लेकिन दोनों देशों की सेना चैन से नहीं बैठी है। दिन रात इजराइल और ईरान में एक युद्ध की तैयारी है। ईरान और इजराइल दोनों देशों में एयर डिफेंस को मजबूत करने का मिशन चल रहा है। ईरान एयर डिफेंस के विकल्पों पर विचार कर रहा है, तो इजराइल मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। इजराइल में हथियारों का पर्याप्त स्टॉक भी मौजूद है। इजराइल में अमेरिका से हथियारों की कई खेप आ चुकी है। ईरान भी कमजोर नहीं है। 12 दिनों में इजराइल में तबाही की इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा, लेकिन ईरान का दावा था कि उसने सिर्फ 5% हथियारों का इस्तेमाल किया। युद्ध का संकेत ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी दिया है। अमेरिका इजराइल के लिए न्यूक्लियर कार्यक्रम सिर्फ बहाना है, मकसद इस्लामिक गणराज्य को खत्म करना है।